आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। हेलो सहेली, ये कार्यक्रम सुनिए थोड़ी ही देर में। आप सुन रहे हैं विविध भारती। सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली। नमस्ते सखियों, हेलो सहेली कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजू द्विवेदी। उलझने हैं बहुत, सुलझा लिया करता हूं। फोटो खिंचवाते वक्त मैं अक्सर मुस्कुरा दिया करता हूं। जी हाँ, जीवन का नाम ही है मुस्कुराना। बस एक बहाना चाहिए होता है। जब सखियां हमसे बात करती हैं विभिन्न मुद्दों पर, तो हमें भी मुस्कुराने का एक मौका मिलता है। तो आइए हम बात करें और मुस्कुराने का कोई बहाना ढूंढें। ये है कार्यक्रम का पहला कॉल। हेलो सहेली। हाँ मैम जी, सखी अपना नाम बताइए। इंदु चौबे, पटना से। जी, मैं विविध भारती की बहुत पुरानी श्रोता। जी कब से सुन रही हैं आप विविध भारती? 9th-10th में थी तब से मैंने विविध भारती सुनना शुरू किया। तब छाया गीत रात में आता था, 10 बजे आता था, 10:30 तक हम लोग सुनते थे। जी, अभी भी आता है रात को। हाँ, अभी भी आता डेली। मैं आपकी नियमित श्रोता हूँ, फेसबुक से भी जुड़ी हूँ। उस समय देखिए, जो आप ये जो बात कर रही हैं, बहुत पुरानी बात कर रही हैं आप। बहुत पुरानी बात है, जब मैं स्कूल लाइफ की बात कर रही हूँ। उसके बाद से अभी तक आप लगातार सुन रही हैं या बीच में कहीं? लगातार मैम, लगातार। निम्मी मिश्रा जी, कमलेश पाठक जी, रेणु बंसल जी, आप अभी हाल तक रेणु चतुर्वेदी, सबका जी। कोरोना के टाइम में तो विविध भारती समझिए हम लोगों की ये जिंदगी हो गया था। तो आप कैसे मैनेज करती थी उस समय, जब आप पुरानी बात बता रही है कि घर के कामकाज के साथ में? मैडम हाउसवाइफ ही हैं, घर का कामकाज। तब उतना टीवी के दुनिया नहीं था, तो बीच में फिर टीवी आया तो कुछ तो जरूर बदला। लेकिन विविध भारती खासकर दोपहर में पिटारा मैं जरूर सुनती थी। दोपहर में आराम करती थी अपने रूम में, ससुराल में रहते हुए, और मैं जरूर सुनती थी। ससुराल वालों ने कभी आपको ऐसा तो नहीं कहा कि भाई क्या दिन भर रेडियो सुनती रहती हो, काम करो? ऐसी तो कोई बात नहीं हुई? मेरे ससुर जी भी विविध भारती के बेहद मेरा पूरा परिवार बहुत शौकीन था। और विविध भारती सुबह खुलने के बाद एक टाइम था जब आपको त्रिवेणी आता था, संगीत सट्टा खत्म हुआ तो उस समय ये दोबारा चाय देना है, अब उनका खाना लगाना है, विविध भारती से ही मेंटेन होता था। बचपन में तो हमारा खाना भी हवा महल से ही शुरू होता था। गर्मियों के दिन में कि अब हवा महल शुरू होगा, सब कोई खाना ले लेके, थाली लेके रेडियो के पास बैठ जाते थे। जी, धन्यवाद इंदु जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अपनी पसंद का गाना बताइए। फिल्म साथी का खुशने जाना इधर आ। हेलो सहेली। हेलो सहेली। जी, सखी अपना नाम बताइए। रिया टेलर। कहाँ से बोल रही हैं? उदयपुर से। जी, क्या करती है रिया? स्कूल जाते, क्लास 11th में। ओह, पढ़ाई कर रही हैं अभी तो आप? हाँ। क्या सब्जेक्ट हैं आपके? हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ड्राइंग। अच्छा, यानी कि आर्ट्स। हाँ। क्या करना चाहती है आगे आप? टीचर। टीचर बनना चाहती हैं? ड्राइंग की टीचर? हाँ। जी, बताइए रिया, आप रेडियो कब सुनती हैं? दादाजी सुनते जो, फिर मैं भी उनके साथ सुनती हूँ। अच्छा, आपके दादाजी सुनते हैं तो उनके साथ साथ आपकी भी कानों में आवाज पड़ जाती है और आपको पता चल जाता है कि विविध भारती चल रहा है ना? हाँ। तो आपको क्या पसंद आता है उसमें? उसमें वो गाने जो अच्छे आते हैं, वो उसमें मजा आता है सुनने में, और फिर काम भी फटाफट हो जाता है उससे। टाइम भी पता चलता रहता है ऐसा? हाँ। पढ़ाई के अलावा रिया आपको और कोई शौक हो, कोई पसंद हो आपकी, क्या है? यूँ मैं शौक तो मुझे ड्राइंग का बहुत है। मैं घर पे भी ड्राइंग बनाती हूँ बैठ के। अच्छा, कहीं सीखने जाती है ड्राइंग या खुद से ही आप करती हैं? नहीं, खुद ही बनाती हूँ मैं। अच्छा, तो लोगों को पसंद आती है वो ड्राइंग?
हाँ। जी, तो चलिए हमारी शुभकामनाएं है कि इसी तरह आप अच्छी अच्छी ड्राइंग बनाइए और लोगों को दिखाइए, उन्हें पसंद आए, और इस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहती हैं तो थोड़ी सी कोशिश और कीजिए। रिया, अपनी पसंद का गाना बताओ। फिल्म का नाम है हम साथ साथ है और गीत है मैया है शोदा है तेरा कन्हैया। ओहो, क्या बात है। चलिए रिया, अपनी पसंद का ये समय है एक ब्रेक का। हम हाजिर हैं और आइए सुनते हैं कौन सी सखी का कॉल है। हेलो सहेली। हेलो सहेली जी सखी, अपना नाम बताइए। यूपी रामपुर से रेखा दलाल बोल रही हूँ। क्या करती है रेखा जी? मैम मैं तो हाउस वाइफ हूँ जी। घर के काम करती हूँ। रेडियो सुनती हैं आप? जी। कौन कौन से प्रोग्राम? रेडियो तो मैम मैं 55-56 साल से सुन रही हूँ। अरे वाह। मैं सीनियर सिटीजन हो चुकी हूँ। जी, तो घर में पोते पोती बेटे बेटियां सब भरा पूरा परिवार होगा आपका? पूरा परिवार है हमारा। आपके घर में जो है बेटे बहू बेटियां पोते पोती भरा पूरा परिवार होगा आपका, है ना? तो आपको रेडियो सुनते हुए देख करके और आपके कोई परिवार के लोग जिन्होंने सुनना चालू किया हो या उनको भी अच्छा लगता है कि अरे हाँ हमारी दादी सुन रही है, तो आपको देख करके कोई और भी रेडियो सुनने लगा है? मैम घर में सब कहते हैं इतनी उम्र हो गई अंदर रेडियो सुनती हूँ, लेकिन मैम मेरा पता नहीं क्यों रेडियो तो बन ही नहीं सकता कभी भी। अच्छा है, हमारी शुभकामनाएं हैं आपको कि इसी तरह से आप एक खुशहाल जीवन जिए और साथ ही साथ आप रेडियो भी सुनती रहे। बताइए सखी, अपना पसंद का गाना कौन सा है? उसका हसीना मान जाएगी तो ये गाना सुनवा दीजिए, बेखुदी में सनम। हेलो सहेली। हेलो सहेली। जी सखी, अपना नाम बताइए। कोई दौलत पे नाच करता है, कोई शोहरत पे नाच करता है, जिसका लगता है हेलो सहेली में फोन, वो अपनी किस्मत पे नाच करता है। हसीना भी मंसूरी। जी, हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदाना का इंदौर से। जी, आपकी तो आवाज सुन के, आपका अंदाज सुन के पता चल जाता है हमें। जी, मंजू जी बोल रहे हैं ना, बस आप ही से बात हुई थी जब से मेरा कॉल नहीं लगा है। अच्छा हसीना जी, आप ये शेरो शायरी जो करती हैं, ये शौकियाना करती, कहीं से पढ़ के या आप खुद लिखती भी हैं ये? नहीं मैडम, मोबाइल में देख लेते हैं और भैया भी बोल देता कि आज याली शायरी बोलना, तो मैं यही बोल देती हूँ। क्या बात है, आपका ये अंदाज हमें पसंद आया। अच्छी लगी याली शायरी मैडम? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। और बताइए कि आज आप अपनी पसंद का कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप? फिल्म का नाम है नजराना, आवाज किशोर कुमार की और गाने के बोल हैं, इससे पहले के याद तू आए मेरी आंखों में फिर लहू आए, तुझसे रिश्ता मैं तोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। आप तो गाती भी कितना अच्छा है हसीना जी। हाँ, थोड़ा बहुत गुनगुना लेती है ऐसे ही। नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, आप वाकई में आप अच्छा गाती हैं। कुछ कहीं पर कोई स्टेज शो होते हैं, कहीं गाने के कुछ प्रोग्राम होते हैं, वहाँ गाया कीजिए आप, और हमें बिल्कुल इस बात पर हमें यकीन है कि आप जरूर आप ना तालियां बटोरेंगी जब गाएंगी। तो मैंने ऐसा तो कहीं पर नहीं गाया, बस ये रेडियो सुन सुन के थोड़ा सा सीखा भी नहीं मैडम, कि रेडियो में भी सुन के सीखा, बस मेरी आवाज में से ऐसे अपने आप अल्फाज निकलते हैं। नहीं, वाकई आप बहुत अच्छा गाती हैं। और लीजिए अपनी पसंद का नजराना फिल्म का ये गाना सुनिए। हेलो सहेली। हेलो सहेली। अपना नाम बताइए। मैम मैं नरगिस बोल रही हूँ। क्या करती है नरगिस? मैम मैं जरी का काम करती हूँ और सिलाई करती हूँ। जरी किस पर बनाती है जरी का काम आप? मैम हम सूट करते हैं, दुपट्टे करते हैं, लहंगे आते हैं जो। कितना समय लगता है एक सूट के ऊपर जरी का काम करने में? मैम एक सूट करते हैं, अगर हल्का होता है तो शाम तक उतर जाता है और भारी होता है तो 2 से 3 दिन तक लग जाते हैं। और फिर वो आपके वहाँ बरेली में ही बिकते हैं या ये बिकने के लिए कहीं और जगह पर भी इनको भेजा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है? क्या, कहाँ बिकते हैं ये? मैम ये पंजाब का काम होता है। अच्छा नरगिस जी, अपनी पसंद का गाना बताइए। मैम मैं सुनूंगी गाना दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का। क्रम में समय है एक ब्रेक का। बात हम हाजिर हैं और आइए सुनते हैं कौन सी सखी का कॉल है। हेलो सहेली। हेलो सहेली जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है अंबिका मंडल। कहाँ से बोल रही हैं अंबिका जी? मैं पश्चिम बंगाल से बोल रही हूँ। ओहो, पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल शांति निकेतन है ना? जी जी। हाँ, मैं वहाँ से बोल रही हूँ। शांति निकेतन की खासियतें बताएंगे आप हमें? हाँ,
यहाँ का मौसम तो बहुत सुंदर है। यहाँ बहुत स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई करने के लिए आता है, बहुत टूरिस्ट भी आता है। यहाँ का जो परिवेश है, वहाँ का जो वातावरण है वो तो बहुत रविंद्रनाथ टैगोर ने जो स्थापित किया था, उनको कल्चर को बहुत दूर से आता है पढ़ाई लिखाई करने के लिए। मेरा लड़का भी वहाँ पढ़ाई लिखाई करता था। अंबिका जी, आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। तो आप रेडियो कब कब सुनती हैं? क्या समय है आपका? मैं रेडियो मेरा दिन भर चलता है। मैं सखी सहेली, हेलो सहेली, दिन भर भारत का प्रोग्राम होता है, मैं सभी प्रोग्राम सुनता हूँ। जी जी जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो शुरू से आप शुरुआत से पश्चिम बंगाल में ही रही हैं? हाँ, पश्चिम बंगाल ही में शुरुआत से, यहाँ का ही मेरा जन्म स्थान, यहाँ ही मेरा सब कुछ है। मैं पश्चिम, और मुझे कविता लिखने का शौक है और मुझे घूमने का बहुत शौक है। मैं बहुत जगह घूमने के लिए जाता हूँ। आप अपनी लिखी हुई कोई कविता हमें सुना दीजिए। हमारा कविता तो बांग्ला में लिखती हूँ। मैं तो रविंद्रनाथ टैगोर का एक गाना गाती हूँ। जी, सुनाइए। नीरवे नीरवे हृदये मम, তুমি রবে নীরবে নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমায় নিশীতে নিশম, তুমি রবে नीरवे। नहीं, बहुत अच्छा गाया अंबिका जी आपने। अब बताइए अपनी पसंद का गाना। हम धर्मेंद्र जी का बहुत बड़ा फैन है जी। उन्हें चला गया तो मुझे बहुत दुख आया है जी। तो आपका फिल्म का वो जो गाना है ना, तुम जो चले गए तो हो गई। हेलो सहेली। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते, बताइए अपना नाम। मैम रिंकी बात कर रहे हैं, जगदीशपुर शिवगढ़ जिला रायबरेली से। मैम कैसी हैं आप? बस मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप बताइए अपने बारे में। मैम हम भी बहुत अच्छे हैं और आपसे बात करके और भी अच्छे हो जाते हैं। जी बिल्कुल, ये आपका और हमारा ये जो रिश्ता है ना, जिस रिश्ते के नाते हम बात करते हैं, तो ये हमें एक मुस्कुराने का अवसर देता है। दूसरी बात ये है कि आपके बारे में हमें जानकारी मिलती है, क्या करती हैं आप, जो आप हमसे बात करती हैं, और उस बहाने से हमारी बहुत सारी सखियों को भी पता चलती है। तो बताइए आप क्या करती हैं? मैम कुछ नहीं, हम लोग तो घर ही पे रहते हैं और मैम रेडियो सुनने का बहुत ज्यादा शौक है, तो मैम रेडियो सुनते रहते हैं और घर के काम भी करते रहते हैं। पढ़ाई हो गई है आपकी? जी मैम, इंटर फाइनल किया है। उसके बाद आगे और पढ़ाई करने का विचार नहीं है? नहीं मैम, बस घर ही पे रहते हैं। फिलहाल बताइए कि अपनी पसंद का जो गाना है वो। मैम हेलो सहेली। हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्ते जी, बताइए अपना नाम। जी मैं अर्चना गुप्ता बोल रही हूँ, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। अर्चना जी, क्या करती हैं? बस हम घर देखते हैं और अपने हस्बैंड को संभालते हैं। क्या बात है। उन्हें संभालने के कोई खास जतन करने पड़ते हैं आपको? अरे हाथ से निकल न जाए, एज हो गई है। जी, हमें तो लगता है कि जैसे एज होती है तो और परिपक्वता आ जाती है। तो उसी में तो आदमी बिगड़ता है ना, इसीलिए उनको संभालना पड़ता है। तो कुछ संभालने के टिप्स भी बता दीजिए फिर। अरे बस उनको बांध के रखते हैं और कुछ नहीं। जी जी, बढ़िया। और आप बताइए, आप कैसी हैं? बिल्कुल, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। और आप बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। जी, सखियाँ जब हमसे बात करती हैं तो हमारा भी जो है थोड़ा मनोरंजन भी होता है, थोड़ी जानकारी भी मिलती है और बहुत अच्छा लगता है ना? हाँ, नहीं ये बात तो बिल्कुल सही बोल रही हैं। बिलासपुर की कुछ खासियतें हो तो वो बताइए हमें। हमारा एरिया बहुत शांत है। अच्छा। हाँ, और सफाई में भी बहुत अच्छा है, यहाँ की पब्लिक बहुत अच्छी है। जी, वैसे आपका जो बात करने का जो अंदाज है वो सुनकर के हमें ये तो पता चल ही गया कि बिलासपुर के लोग अच्छे होते हैं, मजाकिया होते हैं। तो बताइए अर्चना जी, कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं? मैं अपने हस्बैंड को प्यार से जानी दुश्मन बोलती हूँ, तो उनके लिए मुकद्दर के सिकंदर का गाना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। तो मैं अपने जानी दुश्मन के लिए सुनाना चाहती हूँ। जी अर्चना जी। हेलो सहेली। जी मैम। जी सखी, अपना नाम बताइए। नमस्ते मैम। नमस्ते। सुनीता कुमारी। कहाँ से बोल रही हो सुनीता?
मैम जम्मू से। जम्मू से पूरा खीर पिंड से। जी, जम्मू में तभी बर्फबारी हो रही होगी, ठंडा बहुत होगा मौसम। जी मैम जी, बहुत अभी कम है ठंड, सर्दी कम है अभी, इतनी नहीं है। ठंड से बचाव के लिए आप क्या विशेष उपाय करती, क्योंकि वहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड है? तो जी मैम, वो ठंड जो वगैरह आग उग जला लेते हैं और कंबल रजाई वगैरह ले लेते हैं। वो क्या करना है। अगर बाहर जाना हो तो? बाहर जाना हो तो फिर अपना थोड़ी ले लेते हैं स्वेटर वगैरह। दिन के समय बाहर निकलते हैं? हाँ, दिन के समय, रात को नहीं हम जाते हैं। जी जी जी। और सुनीता जी क्या करती हैं आप? मैम मैं हाउस वाइफ हूँ। कितने सालों से आप जम्मू में रह रही हैं? कब से हैं आप? मैम मैं 15 साल हो गए हैं। तो किसी जॉब वगैरह की वजह से है जम्मू में? नहीं मैम, मैं ऐसे, मेरी शादी यहाँ पे हुई है जम्मू में। जी जी जी। कोई आपके शौक हो, कोई पसंद हो तो उसके बारे में बताइए हमें। मैम मेरा शौक बस गाने सुनना है, बस फरमाइशी जो हेलो सहेली है वो सुनने का। जो भी है ना प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद आती है, विविध भारती की। जी, सभी प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अपनी पसंद का गाना बताइए। मैम वो जो मेरी रूह को चैन दे, कसूर फिल्म का गाना है, जिंदगी बन गई हो तुम। सुनीता जी लीजिए, सुनिए अपनी पसंद का। हेलो सहेली। हाँ बोलो दीदी। जी कैसे हो? बस मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, अपना नाम बताइए जी। हेलो सहेली। हाँ बोलो दीदी। जी कैसे हो? बस मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, अपना नाम बताइए जी। हाँ मेरा नाम मकवाना रमीला बेन। रमीला बेन। हाँ, मकवाना हमारी अटक है और नाम रमीला बेन है, गुजरात से, बड़ौदा से। बड़ौदा से बोल रही हैं जी। बताइए रमीला जी, अपने बारे में कुछ बताइए। हम तो हाउस वाइफ है। अभी मेरी लड़की की शादी हुई और एक लड़की है ना मेरी, वो जरा मनसुखी है, वो आपका सब प्रोग्राम सुनती रहती है। अच्छा। और आपका नाम भी जानती है वो। क्या बात है। सभी प्रोग्राम सुनती है और सखी सहेली 3 बजे उठ के सुनती है पूरा, जब समाप्त न हो जाए तब तक। आप भी सुनती है साथ में? जब वो रेडियो चलता रहता है तो सभी की कानों में आवाज पड़ती है। आपको कौन से प्रोग्राम पसंद आते हैं? ये तो आपने अपनी बेटी के बारे में बताया। हम तो सभी प्रोग्राम सुनते हैं, अच्छे लगते हैं सब प्रोग्राम। मगर ये सखी सहेली और शीतल दीदी है ना, वो 4 बजे हेलो फरमाइश आती है वो। हाँ, रमीला बेन, हम लोग सब सुनते ही रहते हैं। जी जी जी। रमीला बेन, मुझे ये बताइए कि देखिए गुजरात जो है ना, खान पान की अगर बात की जाए तो गुजराती डिशेस जो होती हैं, वहाँ के जो व्यंजन होते हैं बड़े फेमस हैं और लोग बड़े चाव से खाते हैं। कोई ऐसा व्यंजन जो आप विशेष तौर पर बनाती हो अपने घर में और लोगों को बहुत पसंद आता हो? ऐसे तो हम लोग तो अभी तो मेथी का लड्डू किया है ना, तो मेथी का लड्डू बनाते हैं और आंवला का अचार बनाते हैं, नींबू का अचार बनाते हैं, ऐसा सब कुछ बनाते हैं। ये सब चीजें आप अपने घर में खुद अपने हाथों से बनाती हैं? हाँ, अपने हाथों से बनाती हूँ। और ये जो आपने अभी मेथी के लड्डू बोला, ये सर्दियों के दिनों में विशेष तौर पर बनाती है ना? हाँ हाँ। और एक वो अड़दिया जो कहते हैं, अड़दिया, वो भी तो सर्दी के दिनों में बनाया जाता है। हाँ जी जी, तो वो भी बनाती हैं? गुड़ का बनता है, खांड का, शक्कर का, सबका बनता है, मगर हम लोग गुड़ का बनाते हैं। तो उससे आपको ऐसा लगता है सर्दी से बचाव हो जाता है और सर्दी के दिनों में उससे पौष्टिकता भी मिलती है ना? जी। और बच्चे, छोटे बच्चे भी खाते हैं। हाँ, अच्छा लगता करके नवीनता बनती है ना। जी जी जी। खाना अच्छा बना, कोई नवीनता बनती है तो बच्चे लोग भी बैठ के खाते हैं। रमीला जी, अपनी पसंद का गाना बताइए। हाँ, मैंने वो अर्पण पिक्चर का गाना बताया, अर्पण। जी, गाना कौन सा है? परदेश जाती परदेसिया, भूल न जाना पिया, ऐसा गीत है ना। जी जी जी, सुनिए अपनी पसंद